सबसे पहले मैं उन गुरु पीरों को आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम करता हूं, जसनाथ जी महाराज को, और इस संत समागम को पूरे को ही प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पे विराजमान राजस्थान के, और राजस्थान ही नहीं कई प्रदेशों में हमारे प्रकाश दास जी महाराज का गौ भक्त और राष्ट्र भक्त के रूप में आपको यदि कहीं संतों में जाना जाता है तो ऐसे प्रकाश दास जी महाराज के आशीर्वचन से आज वाट व्यासपीठ से आप डुंडलोद के इस पावन धरा पर आप इनके मुख मीनार से जो कथा सुनने जा रहे हो, इस कथा का जितना लाभ मैं समझता हूं हमारे धर्म में, हमारे घर में जब भी समय मिले तो हमारे घर में करवानी चाहिए, जब भी समय मिले तो सार्वजनिक हर स्थान पे भी करवाना चाहिए। हम समझते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सच्चा सरल यदि कोई साधन है तो श्री भागवत कथा है। और इस डुंडलोद में तो मैं समझता हूं, जहां तक पिछले दिनेश गिरी जी महाराज की जब कथा हो रही थी तब भी मुझे आने का अवसर मिला था, और आज श्री प्रकाश दास जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के मैं आप सबके बीच में ये जरूर कहना चाहूंगा कि साक्षात साधु संतों के माध्यम से भगवान राम और कृष्ण की निश्चित रूप से कृपा की बारिश इस डुंडलोद पे हो रही है। इसे डुंडलोद धाम कहना, डुंडलोद वृंदावन कहें या इसे अयोध्या कहें, ये सब कहना मेरी समझ में है कि कहें तो कोई कम नहीं है। हर कुछ समय बाद में बरसों बरस बीत जाते हैं, लोग अपने घर में श्री भागवत कथा नहीं करवा सकते हैं, राम कथा नहीं करवा सकते हैं। मैं तो समझता हूं कईयों की तो पीढ़ियां बीत जाती है जो जागरण में ही जाकर नहीं बैठते हैं। पर आज मैं जब यहां जसनाथ जी बाप जी के स्थान पर आकर के जब इधर मेरा आना हुआ तो मैं अपने आप में ऐसे गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि ये सब साधु संतों की कृपा से मैं आपके बीच में एक नवलगढ़ का विधायक नहीं, मात्र एक सेवक के बीच में हूं। सेवक के रूप में मुझे जो अवसर मिला है, बाप जी कथा के माध्यम से कोई राजनीतिक करने में कहीं जाता भी नहीं हूं, और जब यहां आने से पहले मैंने बाप जी को कहा था कि बाप जी भंडारा में प्रसाद लेकर ही कथा में जाएंगे, क्योंकि मैं नाथ जी का शिष्य हूं। बिना प्रसाद के लिए बिगड़ जाना गुरु जी का कहा हुआ था। कहीं भी कोई प्रसादी हो साधु संतों के, कोई कथा में, कोई यज्ञ में, तो जरूर प्राप्त करनी चाहिए। हो सकता है लोग जो शर्माते हैं वो पीछे रह जाते हैं, पर मेरे पे गुरु जी की कृपा भी थी कि पिछली बार जब मैं 2018 के चुनाव में जब आया तो मैंने बहुत सारे मंदिरों में जब भंडारा करवाया तो लोग यहाँ कहता कि तू भंडाराओं एमएलए बना है कि मैं भागवत कथा के बीच में विधायक के रूप में खड़ा हूं। आज के दिन लोगों ने यह चर्चा की थी, कहीं जागरण करवा रहे हो, कहीं कथा करवा रहे हो। तो मैंने ये कहा था, और मैं आज प्रकाश दास जी महाराज को इस भागवत कथा के माध्यम से ये जरूर अवगत कराना चाहूंगा कि राज के कोटे के जो पैसे हैं महाराज, ये तो जनता के हैं, जनता का ही सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया उनके लिए यह तेरा तुझको अर्पण, ये ताकत उनकी थी, और एक सरकार का माध्यम हूं मैं मात्र, पर मैं निश्चित रूप से समय से पीछा करके वो काम पूरा करवाता हूं। आपने जो पानी की टंकी की जो मुझे आदेश आशीर्वाद दिया है, और ये ऊपर से लाइन जा रही है, निश्चित रूप से समय रहते हुए महाराज
आपके आशीर्वचन से ये पूर्ण होगा ये काम। संसार में बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी का टिकट मुझे मिलना आप सबके आशीर्वाद से, राजस्थान में सरकार का भारतीय जनता पार्टी का बनना आपके आशीर्वाद से, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और उसी डबल इंजन की सरकार की वजह से राजस्थान में राम राज्य स्थापित हुआ। और आज नवलगढ़ में भी आप ये देख रहे हो, हर क्षेत्र में राम राज्य स्थापित हो रहा। हम जिधर भी जाते हैं उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं साधुओं का स्वागत, कहीं ना कहीं माताओं बहनों का कहीं जागरण का कार्यक्रम नवलगढ़ में पहले से कहीं ना कहीं अधिक होते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी ताकत इस अवसर पर, और नहीं तो महाराज पहली बार कई वर्षों से अब की बार हमारे क्षेत्र में, चाहे पूरे राष्ट्र की बात हो चाहे राजस्थान की हो, नवलगढ़ में कम से कम शानदार बारिश और बढ़िया जमानो हुए। लोगों के चेहरा पर यहाँ एकदम खुशी आ रही है। आप भी कोई बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का नाम ही भजन लाल है। उनके भजन की भी कृपा है, ये उनके भजन की ताकत है। ये आज अभी कह रहे थे प्रकाश दास जी महाराज, मैं 1 मिनट का और समय लूंगा, कहीं मंच पे ये नहीं लगे कि कथा में कुछ ज्यादा बोल रहा हूं। आपने मुझे कहा कि विधायक कोष से राज के पैसे सारी दुनिया ही देती आई है। मैं महाराज जब पिछली बार चुनाव लड़ रहा था तो मैं आपको निश्चित रूप से, आज कहीं मेरे गुरु महाराज मन में ये विचार नहीं कर ले ये कर क्या बोल रहा है। 3.25 करोड़ के चुनाव में जेब से मैंने विकास करवाया था। मैं कभी इंतजार नहीं करता हूं सरकार का। वो विकास भले ही मैं 2018 का चुनाव हार गया होगा, कई जगह टेंट सेट जिधर से निकलता गायों टेंट सेट के नीचे गाय बैठी उगालती रहती थी, तो मेरा मन में संतुष्टि होती थी कि मैं हार गया होगा, लेकिन ये टेंट सेट गायों के लिए बना है। कई बगीचियों में 8-8, 10-10 लेटरिन बाथरूम, आपको कई जगह बड़े बड़े द्वार मिल जाएंगे, कई जगह गोगा जी की मूर्ति, कई जगह गणेश जी की मूर्ति। ये चुनाव के लिए नाटक करने नहीं आया था, सच्चा सेवक के रूप में आया था। और सही तरीके से, सही मायने में मैं ये निश्चित रूप से ये बता दूंगा आने वाले कुछ ही समय में विकास किसे कहते हैं और विकास करने वाला सेवक कैसे होता है। मैं गाय की सेवा के लिए बच्चा था जब से लगातार निरंतर गाय की सेवा करता आया हूं। और गो भक्त कैसा होना चाहिए, ये जिस दिन मुझे दत्तानंद जी महाराज ने रात को 9 बजे मुझे फोन करके कहा था, उन्होंने उस समय भोजन त्याग रखा था और कहा धीरे सी आवाज में, विक्रम कहाँ हो। मैंने कहा मैं जयपुर हूं। तो तेरे साथ कितने लोग हैं? 15-20 लोग। बोले ट्रेन आ रही है, झारखंड जा रही है अजमेर से, इसे रोकना है। मैंने दत्तानंद जी महाराज के और गुरु जी के आशीर्वाद से जब हम निकले, कनकपुरा होते हुए उस ट्रेन को भांवसा रेलवे स्टेशन पे रोका। और जहां दादू दयाल जी महाराज की बहुत बड़ी वो धाम है और बहुत बड़ी कृपा थी कि हमने सोचा कोई हमारा यहाँ धनी दोरी नहीं है। उस धाम के महंत भी हमारे गुडाई के थे, बोले चिंता मत कर तेरे साथ खड़े हम। तो आज जो कुछ है वो गौ माता की वजह है, आप ही सबका प्रेम है, कुछ नहीं है ये राजनीति। निश्चित रूप से मुझे सेवा करने का मौका मिला है और मैं एक सेवक के रूप में पूरी विधानसभा के घर घर तक ये मैसेज पहुंचा दूंगा, घर घर तक वो काम करूंगा, बिना गिनाए, बिना दिखाए, बिना हाजिरी दिवाए कि विधायक किसे कहते हैं। मैंने वादा किया था आपकी चौखट में मिलूंगा। राजस्थान की 200 विधानसभा में किसी का भी इतिहास उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा यदि टाइम दे रहा है 24 घंटे में से 18, तो वह नवलगढ़ विधायक आपका बच्चा बेटा साथी दे रहा है।